ऑलराइट, तो हमारे दूसरे गेस्ट को भी यही लगता है कि मेटल्स में तेजी का कोई यहाँ पर स्कोप नहीं है और ऑप्टिक्स पे यहाँ पर बिकवाली करके ही चलना चाहिए। मिस्टर रामास्वामी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे सेक्टर को? Before taking the sector, I would like to take the first question of your macro scenario. पूरे साल अभी जो है, we are welcoming the 2023 year with an increasing fear of recession. First of all, whether it is countries like US, UK, European Union, these are all the challenges which they are facing. What is the dilemma is that they are how do we balance between an inflation and recession? तो उनका समस्या एकदम मात्रा में है कि यदि हम इन्फ्लेशन को बढ़त देते जाएं या फाइनेंशियल स्टेबलाइजेशन लाएं और इकोनॉमिक सिनेरियो को इंप्रूव कराएं और लूजनिंग द मॉनेटरी पॉलिसी करें, तो ये दो डायलेमा में बहुत स्टक है ऑल दीज कंट्रीज। बट ये एशियन स्टोरी थोड़ा बहुत डिफरेंट है। व्हेन इट कम्स टू एशियन कंट्रीज, you have seen that China is on almost at an early stage of a recovery path. And Russia, if you see, it's not badly disrupted or damaged by any sanctions and all. तो इस तरह जब भी हम कंपेयर करेंगे, एशियन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस आर आल्सो गेटिंग सम चीप ऑयल की तरफ भी जब भी जाएं उनको तकलीफ नहीं आ रही है। और बेस मेटल्स पे अगर फोकस करके अगर जवाब है 2023 के लिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट मैटर आता है डीकार्बनाइजेशन। जब ये एंटायर ग्लोबल ट्रांजिशन अभी डीकार्बनाइजेशन की तरफ जा रही है, हमारे लिए तो ऑल द बेस मेटल्स आर गोइंग टू बी ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिफिकेशन मेटल्स की तरफ हम ध्यान दे सकते हैं। व्हेन वी से इलेक्ट्रिफिकेशन मेटल्स, वी टॉक ऑफ एल्यूमिनियम, वी कैन टॉक ऑफ लिथियम और जिंक, कॉपर वगैरह। तो मुझे लग रहा है कि आगे चल के ये जो ट्रांजिशन का जो स्टेज आ रहा है, एक बेस मेटल्स के लिए एक बढ़त मिल सकती है 2023 के लिए। चाइना ओपनिंग द डोर्स वगैरह वगैरह है ही, बट मुझे तो उसमें तेजी ही लग रही है 2023 के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा बहुत हिकअप्स होगा जब तक स्टेबलाइजेशन नहीं होगा कि वेदर इंटरेस्ट रेट्स आर गोइंग टुवर्ड्स इन्फ्लेशन कैचअप और लूजनिंग बेस्ड ऑन रिसेशन कैचअप। तो क्लियरली मिस्टर रामास्वामी, आपने काफी सारे मेटल्स के यहाँ पर नाम लिए जहाँ पर आपको भरोसा है कि हल्की सी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ट्रांजिशन एंड एनर्जी एफिशिएंसी यहाँ पर एक फैक्टर रह सकता है। तो ओवरऑल मेटल सेक्टर में किस मेटल पे फिर आपको ज्यादा भरोसा है? Copper looks to be good amongst all the metals and लगभग अभी के फिलहाल के भाव जब मैं देख रहा हूँ, इट्स कोटिंग इट अराउंड 715 716। हमें लग रहा है कि एक 750 तक का एक इमीडिएट जंप भी हम एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ से करीब 5% का तो बढ़त इसमें स्कोप है। एंड गोइंग फॉरवर्ड इन 2023 वी वुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ वी कैन क्रॉस, कॉपर कैन क्रॉस इवन 800 मार्क। 800-815 तक में एक ग्रेट रेसिस्टेंस है। तो मुझे लग रहा है बेस मेटल पैक में मुझे लगता है कॉपर कैन बी द गेम चेंजर अगेन। वंस अगेन इट कैन स्टार्ट मूविंग अप। नाउ राइट नाउ इट्स स्लाइटली ऑन अ रेंज बाउंड एंड मे बी स्लाइट करेक्शंस हियर एंड देयर। 5-10 रुपीस का जो 1-2% का तो गैप डाउन हो सकता है, बट 750 इज द इमीडिएट टारगेट। पर आपको लगता है कि जिस तरह के ऑल टाइम हाईज हमने 2022 में बनाए हैं मिस्टर रामास्वामी, उस तरह के हाईज फिर हम अगले साल छूते हुए नजर आएंगे, या आप कहेंगे टॉप इस साल में बन चुका है? नहीं, टॉप इस साल में बनने चुका है। मेरा राय उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंट है। मुझे लग रहा है कि सेकंड क्वार्टर होते ही 2023 में बेस मेटल्स में एक, जैसा मैं कहा, द फंडामेंटल फैक्टर ऑफ डीकार्बनाइजेशन इज गोइंग टू टेक अ ग्रेट डिमांड। इवन यहाँ तक कि अभी तो अब चांदी की बात नहीं किए हैं, तो व्हेन वी टॉक अबाउट सिल्वर वी कैन आल्सो स्पीक अबाउट इट। हमें तो लग रहा है इसमें तेजी है सेकंड क्वार्टर के बाद 2023 में। ऑलराइट, यानी कि सेकंड हाफ अगले साल में यहाँ पर तेजी बरकरार आ सकती है और कुछ सपोर्ट हम यहाँ पर मेटल्स में, स्पेशली एनर्जी ट्रांजिशन मेटल्स में यहाँ पर आता हुआ देखेंगे। प्रथमेश, आप अगर कोई एक मेटल यहाँ पर चूज करना चाहें टॉप ट्रेड के हिसाब से 2023 के लिए, तो क्या होगा? आई थिंक मेरे ख्याल से एल्यूमिनियम जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काफी हैवी यूसेज है, और जैसे वेंचुरा की तरफ से बात हुई कि इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ मेटल्स जो है वो स्पेसिफिकली एल्यूमिनियम और जिंक के दो मेटल को ज्यादा फेवर करता है, स्पेसिफिकली निकल भी। बट यहाँ पे एल्यूमिनियम मेरे ख्याल से टॉप पिक में यहाँ पे रखना चाहूंगा, और मेरे ख्याल से अगर अपसाइड इस कमोडिटी में आती है तो 250 तक के आसपास इस कमोडिटी में हम उछाल दे सकते हैं। मेरे ख्याल से टॉप पिक अगर एक कमोडिटी को चूज करना है वो रहेगी एल्यूमिनियम। ओके, एंड आप कैसे देखते हैं इसको रविंद्र, पूरे ओवरऑल मेटल